Assalamu alaikum friends, this is Kashif Shazad and you're watching IELTS with Kashif. As I have promised you in previous video that we will start talking about task 2 essay writing from the next videos. So today is the first video of essay writing series. सबसे पहली बात which I want to tell you is कि this essay is of 65% weightage. टास्क 1 जो हमने किया उसकी 35% वेटेज है जबकि टास्क 2 की 65% वेटेज है. सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टास्क 1. ऑब्वियसली टास्क 1 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट द प्रायोरिटी इज टास्क 2 essay writing. We need to learn, we must learn how to write an essay according to IELTS. essay writing कई किस्म की होती है, डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ CSS जहाँ पे 200 नंबर का ऐसे राइटिंग होता है, उनकी ऐसे राइटिंग टोटली और तरह की है, जबकि आइल्स की ऐसे राइटिंग और तरह की है. वहाँ पे आपने मेरा ख्याल है 800 वर्ड का एक ऐसे लिखना होता है, यहाँ पे आपने 200 से 250 से 250 टू 60 वर्ड्स 270 वर्ड्स का ऐसे यहाँ पे आपने लिखना होता है. बड़ा ब्रीफ सा, बहुत डिटेल नहीं लिखनी होती और टाइम आपके पास लिमिटेड होता है. टोटल आपके पास 1 घंटा होता है, 1 hour फॉर टास्क 1 एंड टास्क 2. I suggest you do the task 2 first. All of my students go for the task 2 first, then it can take 30 minutes, 35 or 40 minutes. Even if you are left with 15 minutes to attempt task 1, that would be possible. इसलिए मैं कहता हूं क्रिएटिव राइटिंग जो है ना, ऐसे राइटिंग, ये पहले करें ताकि आप माइंड को ब्रेनस्टॉर्म करें, क्रिएटिवली राइट करें. रिपोर्ट राइटिंग आखिरी 15, 16, 17, 18 मिनट में हो जाती है. इट इज पॉसिबल. So I'd like to mention 5 things before you start writing an essay. Today we'll talk about 5 things you need to remember before you start doing essay. इंट्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आज हम 4-5 बातों को मद्देनजर रखेंगे जो हमें ऐसे राइटिंग से पहले आनी चाहिए या हमें करनी चाहिए. सो गेट रेडी, गेट योर पेन एंड पेपर रेडी एंड आई विल मेंशन द पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कंप्लीटली. क्वेश्चन की 3-4 किस्म की टाइप्स होती हैं. आइदर ही इज आस्किंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और ही इज आस्किंग यू टू डिस्कस बोथ व्यूज, देन गिव योर ओपिनियन. ठीक है? और इज ही सेइंग दैट दिस इज द प्रॉब्लम, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन. ठीक है? और एक और ऐसे है जिसको आप कहते हैं एग्री डिसएग्री, ओपिनियन ऐसे भी कहा जा सकता है इसको. सो ये स्टेटमेंट आपने गौर से पढ़नी है कि आइदर व्हाट इज ही आस्किंग फॉर, क्योंकि एग्री डिसएग्री इज द ओनली ऐसे जिसके इंट्रोडक्शन में ही हमने अपना स्टांस क्लियर करके ये बताना होता है कि आई वांट टू गो दैट वे. आपने दूसरे रास्ते का जिक्र नहीं करना होता, सिर्फ उसी रास्ते का जिक्र करना है विच यू लाइक और यू एग्री विद और यू डिसएग्री विद. आपने उसी की रीजंस बतानी है कि व्हाई यू एग्री और डिसएग्री विद दैट. ठीक है? सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कंप्लीटली. Identify the essay type, what type of essay it is. Highlight the keywords like discuss, agree, advantage, solution, reason. ये आपने कीवर्ड्स जो है वो पहले चंद सेकंड्स में आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस किस्म का ऐसे है, क्योंकि जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आपका ऐसे ठीक नहीं होगा. मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साथ पास ऐसा होता है कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट कंप्लीटली एंड दे जस्ट गो डिस्ट्रैक्टेड इन राइटिंग द ऐसे. ऐसे जब लिखते हैं तो मैं सबसे पहले उनको कहता हूं कि मुझे स्टेटमेंट पढ़ाएं. स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिर मैं उनका ऐसे देखता हूं तो फिर मुझे पता चलता है कि वो डी ट्रैक हुए हैं या ट्रैक पे रहे. सो अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट कंप्लीटली सो दैट यू कैन प्लान योर ऐसे स्ट्रक्चर. आप स्ट्रक्चर प्लान कर लें कि आपने इंट्रोडक्शन में कैसे लिखना है, बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिखेंगे, 2 में क्या लिखेंगे और कंक्लूजन. मिनिमम 4 बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, मिनिमम 4 to 6 टोटल, वेरी बिटवीन द ऐसे टाइप्स. इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन. ये स्ट्रक्चर जो है ना. अच्छा, इसमें आपने अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है. पहले 5 मिनट आपने
कंप्लीटली स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, प्लान कैसे करना है कि आप टॉपिक लिख लें, मेन टॉपिक क्या है जिसके वो पूछ रहे हैं कि एडवांटेज हैं या डू यू एग्री या व्हाट आर द रीजंस ऑफ दैट प्रॉब्लम, या आप डिस्कस बोथ व्यूज, किस चीज का, वो मेन टॉपिक सर्कल पे लिखेंगे। आप उसकी ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि 2 पॉजिटिव पॉइंट्स निकाल ले, 2 नेगेटिव पॉइंट्स निकाल ले, डिपेंडिंग ऑन दी एसे। वो मैं आपको आगे चल के डिटेल में बताऊंगा कि ये 2 पॉइंट्स राइट लेफ्ट कैसे निकालते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कैसे करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद अगला स्टेप, अब टेक अ क्लियर पोजीशन इफ रिक्वायर्ड, एग्री डिसएग्री ऐसे में टेक अ क्लियर पोजीशन इफ रिक्वायर्ड, कि अगर आपको वो पूछ रहा है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, क्लियर पोजीशन ले लें इंट्रोडक्शन में ही कि मैंने एग्री करना है तो उसकी ये रीजन दूंगा, मैंने डिसएग्री करना है तो मैं ये रीजन दूंगा। इसके अलावा बाकी सारे एसेज में आप कुछ प्लस पॉइंट निकाल लेते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स निकाल लेते हैं और फिर आप डिस्कस करते हैं, जबकि एग्री डिसएग्री में आपको क्लियर स्टांस लेके चलना पड़ता है। अच्छा, वोकैबुलरी एंड लिंकिंग वर्ड्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बैंड्स के लिए। एक तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी, अगर आपने एसेज की प्रैक्टिस की है वोकैबुलरी के साथ तो आपको कुछ ना कुछ वोकैबुलरी आ जाएगी। लिंकिंग वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन से लिंकिंग वर्ड? हाउएवर, फर्दरमोर, इन एडिशन, इन कंक्लूजन, टू स्टार्ट विद, टू बिगिन विद, टू समराइज, टू सम अप, फर्स्टली, सेकेंडली, वन ऑफ द मेजर रीजन, ये है कनेक्टिंग वर्ड्स। ये आपके एसे के बैंड पे बहुत ज्यादा फर्क डालते हैं, ठीक है। और लास्ट थिंग, मैनेज योर टाइम वाइजली, आपने अपना टाइम बड़े वाइजली मैनेज करना है। एक नॉर्मल बंदा 1 मिनट में 10 वर्ड्स टाइप करता है, इसका मतलब है कि अगर आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो 20 मिनट में 200 वर्ड्स या 25 मिनट में 250 वर्ड लिख सकते हैं। So that means कि you can write to 60 to 70 words in 28 to 30 minutes. 5 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए और 5 मिनट उसको रीचेक करने के लिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप 40 के 40 मिनट लिखने पे लगा देंगे तो सोचेंगे क्या और चेक क्या करेंगे। और एक आखिरी चीज, बिफोर आई कंक्लूड द वीडियो, डू नॉट थिंक वाइल राइटिंग, थिंक बिफोर राइटिंग, दैट्स कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले कर लें फिर आप लिखना स्टार्ट करें, इससे बहुत फर्क पड़ता है आपके टाइम पे। अगर आपको ऐसे लिखते हुए टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप ऐसे के दौरान ही सोच रहे हैं, आपने पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की। वो 40 मिनट तक लग जाएंगे आपको लिखते लिखते, लेकिन अगर आपने पहले ब्रेनस्टॉर्म किया है पहले 5 मिनट में, फिर आप 30 मिनट्स के अंदर अंदर ऐसे लिख लेंगे। So these were the points I wanted to mention before we go towards the introduction of different kind of essays. I'll explain the types of essays in detail, but before we will discuss about the introduction, how to write a good introduction. In the next video, we'll talk about introduction and then further with the body paragraph and conclusion. Till now, that is it for the today's video. Be connected with IELTS with Kashif, and remember me in your prayers, and we'll see you next time. Thank you very much.